हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ध्रुव और आज हम पढ़ने वाले हैं C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम लोग बिल्कुल बेसिक्स के साथ शुरू करने वाले हैं। सबसे पहली बात, आगे बढ़ने से पहले ये C++ है क्या? सो C++ इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसका मतलब कि C++ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या है? वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सो C++ इज़ एन OOP मीन्स एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है ये नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। प्रोग्रामिंग का अर्थ है कंप्यूटर से बात करना। यदि हम कंप्यूटर से बात करें तो उसे प्रोग्रामिंग कहते हैं। प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें किसी भाषा की आवश्यकता होती है, वह भाषा कही जाती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोग्रामिंग जो होती है वो दो तरीके से की जाती है प्राइमरीली। एक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और एक होता है प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को शॉर्ट में OOP कहा जाता है और प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को POP कहा जाता है। प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मतलब पहले एक टास्क, फिर दूसरा टास्क, फिर तीसरा टास्क, सिंपल लाइन बाय लाइन। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मतलब एंटिटीज़ बनाना। शायद मैं अच्छे से लिख ना सकूं पर आप समझ गए, एंटिटीज़ बनाना। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब है एंटिटीज़ बनाना। जैसे कि मान लीजिए मुझे एक गेम बनाना है, जिस गेम का नाम है मान लीजिए माइनक्राफ्ट। मुझे माइनक्राफ्ट बनाना है। अब माइनक्राफ्ट में मैं क्या करूँगा? एक प्लेयर तो चाहिए मुझे माइनक्राफ्ट में, ट्रीज़ तो चाहिए मुझे फिर ब्लॉक्स भी चाहिए, मुझे माइंस चाहिए, नीचे बेडरॉक चाहिए, मुझे एनिमल्स चाहिए, ज़ॉम्बीज़ चाहिए, दिन और रात का सिस्टम चाहिए। इतना कुछ मैं कैसे करूँगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बिना? मान लीजिए मैं प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज़ करूँ। मैं क्या करूँगा? सबसे पहले प्लेयर आएगा, वो एक पेड़ काटेगा, फिर वो नीचे जाएगा। पर ऐसा तो होता नहीं है माइनक्राफ्ट में। वो एक ओपन वर्ल्ड गेम है, हमें जो करना हम वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे भर भर के इफ एल्स डालने पड़ेंगे। हर जगह मुझे प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन करनी पड़ेगी कि एक इस पेड़ को काटने से ये कटेगा, इससे वुड गिरेगा, उसके बाद हमारे मान लीजिए क्या वुड गिरेगा, बस इतना, वुड टूटेगा। हर जगह मुझे ये डेफिनेशन देना पड़ेगा। इसी प्रॉब्लम के लिए क्लास बनाई गई, CLASS क्लास। क्लास का अर्थ है अ ग्रुप ऑफ एंटिटीज़। पेड़ एक एंटिटी है, आदमी एक एंटिटी है यानी कि स्टीव, और एनिमल्स, मॉब्स सब एंटिटीज़ हैं। और इन एंटिटीज़ के सारे फीचर्स एक जगह हम लोग लिखते हैं जिसका नाम है क्लास। हर क्लास के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे कि हमने अभी जो एंटिटीज़ पढ़े उन्हें क्लास के ऑब्जेक्ट्स कहा जाते हैं। जैसे कि क्या पता माइनक्राफ्ट में मैन क्लास हो जिसके ऑब्जेक्ट्स हैं स्टीव, एलेक्स वगैरह। क्या पता माइनक्राफ्ट में ट्री क्लास हो जिसके अंदर ओक, बिर्च सब आते हैं, सारे एंटिटीज़। और एक्चुअली ओक, बिर्च एंटिटीज़ नहीं है, वो दोबारा से क्लास है, एक तरीके से वो सब क्लास है। क्योंकि बहुत सारे बिर्च पेड़ होते हैं, एक पेड़ तो नहीं होता। एक बिर्च पेड़ एक ऑब्जेक्ट होता है। बहुत सारे बिर्च पेड़ बन के एक क्लास बनते हैं और बहुत सारे ट्रीज़ के क्लास यानी कि काफ़ी सारे क्लास मिलके एक मदर क्लास बनते हैं। मैं शॉर्ट में मॉम लिख रहा हूँ। एक होता है मॉम क्लास या फिर मदर क्लास, कुछ लोग इसको फादर क्लास भी कहते हैं। और इससे कुछ फीचर्स डिराइव होते हैं छोटे छोटे क्लासेस में जिन्हें हम लोग चिल्ड्रन क्लास कहते हैं। चिल्ड्रन।
समझ रहे हैं आप लोग? यानी कि ट्रीज़ का जो क्लास है वो है एक मदर क्लास। उसमें क्या फीचर्स होगा ट्रीज़ का, कि ट्रीज़ कटते हैं, ट्रीज़ काटने से वुड गिरता है। लेकिन बिर्च में क्या होगा, बिर्च में ट्रीज़ के सारे फीचर्स होंगे, लेकिन एक्स्ट्रा फीचर्स भी होंगे। क्या एक्स्ट्रा फीचर्स? एक्स्ट्रा फीचर्स ये होंगे कि बिर्च अलग दिखेगा ओक से, बिर्च अलग दिखेगा बाकी चीज़ों से। तो ये उसकी स्पेशलिटी है, समझ रहे हैं? इसीलिए वो एक चिल्ड्रन क्लास है, ट्री एक मदर क्लास है, फादर क्लास है। यही है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करना, इसी को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहा जाता है। सो C++ इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. It was developed by Bjarne Stroustrup at AT&T Bell Laboratories in Murray Hills, New Jersey, USA in the early 1980s. बेसिक इंग्लिश है, समझ ही गए होंगे आप लोग कि C++ का निर्माण उसको डेवलप किया गया था बजार्ने स्ट्रॉस्ट्रप द्वारा। कहाँ? AT&T बेल लैबोरेटरीज़ में, मुरे हिल्स, न्यू जर्सी, USA। ये कभी नहीं पूछा जाता C++ प्रोग्रामिंग में, आपको लॉजिक चाहिए, लेकिन फिर भी स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ। स्ट्रॉस्ट्रप, एन एडमायरर ऑफ Simula 67 and a strong supporter of C, wanted to combine the best of both the languages and create a more powerful language that could support object-oriented programming features and still retain the power and elegance of C. वैसे यदि मैं आपको बता दूं तो C नाम की एक लैंग्वेज पहले काफ़ी चलती थी। पहले मतलब 1980s में, 1970s में C नाम की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लेकिन फिर एक आदमी थे बजार्ने स्ट्रॉस्ट्रप, उसको हम लोग BS नाम देते हैं। तो बजार्ने स्ट्रॉस्ट्रप ने क्या किया, उसको एक और लैंग्वेज अच्छी लगती थी जिसका नाम है Simula 67। Simula 67, उन्हें Simula 67 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काफ़ी अच्छी लगती थी और उन्हें C भी काफ़ी अच्छी लगती थी। वो इन दोनों को मर्ज करना चाहते थे। C थी एक POP लैंग्वेज, यानी कि प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और Simula 67 थी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वैसे अगर मैं आपको बता दूँ तो C इज़ नोन एज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, क्योंकि C वन ऑफ द अर्लीस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एवर मेड थी, और उसी को डेवलप कर करके उसमें एक्स्ट्रा फीचर्स डाल डाल के प्रोग्रामर्स ने नई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनाई। इसीलिए वो चाहते थे कि C की पावर, C की एलिगेंस, C एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसके पास ये क्षमता है कि वो हार्डवेयर में चेंजेस कर सकता है, वो फाइल्स को रीड कर सकता है। ऐसी ताकत वो C++ अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चाहते थे, और इसीलिए उन्होंने बनाया एक ऐसा लैंग्वेज जो C और Simula 67 का कॉम्बो था। नाम दिया गया C विथ क्लासेस। यस, C++ का नाम C++ नहीं, C विथ क्लासेस था। C विथ क्लासेस, C विथ क्लासेस, ये था उसका ओरिजिनल नाम। क्यों? क्योंकि C++ में सब कुछ C का है, बस क्लासेस एक्स्ट्रा है, क्लासेस का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको क्लासेस का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। द रिजल्ट वॉज C++. Therefore, C++ is an extension of C with a major addition of the class construct feature of Simula 67. Since the class was a major addition to the original C language, Stroustrup initially called the new language C with classes. However, later in 1983, the name was changed to C++. The idea of C++ comes from the C increment operator ++, thereby suggesting that C++ is an augmented, incremented version of C language. अच्छा, अब इस पॉइंट को समझते हैं। ज़्यादा कुछ समझने जैसा है नहीं, मैंने ऑलमोस्ट पढ़ा ही दिया आपको।
बस एक बात है कि सी लैंग्वेज में प्लस प्लस नाम का एक ऑपरेटर है। प्लस प्लस जब भी हम लोग किसी नंबर को करते हैं तो वो उसमें 1 इंक्रीमेंट कर देता है। 2 प्लस प्लस इज इक्वल टू 3, 5 प्लस प्लस इज इक्वल टू 6। उसी तरह सी प्लस प्लस इज इक्वल टू सी प्लस 1, और ये 1 क्या है? क्लासेस। इसीलिए सी प्लस प्लस का नाम सी के इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस प्लस से आता है, और यही ऑपरेटर सी प्लस प्लस में भी प्लस प्लस यानी कि +1 का काम करता है। During the early 1990s, the language underwent a number of improvements and changes. In November 1997, the ANSI ISO Standards Committee standardized these changes and added several new features to the language specifications. C++ is a superset of C. Most of what we already know about C applies to C++ also. Therefore, almost all C programs are C++ programs. However, there are a few minor differences that will prevent a C program to run under C++ compiler. We shall see these differences later as and when they are encountered. The most important facilities that C++ adds on to C are classes, inheritance, function overloading, and operator overloading. क्लासेस की तो हमने बात कर ही ली। इनहेरिटेंस यानी कि किसी मदर चाइल्ड से इंफॉर्मेशन लेके कोई नई क्लास बनाना, जो कि बन जाती है चिल्ड्रन क्लास। मदर क्लास चिल्ड्रन क्लास को जो कॉन्सेप्ट है, इसी को इनहेरिटेंस कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग की हम लोग बाद में बात करेंगे, क्योंकि ये एक हाई लेवल कॉन्सेप्ट है। क्लासेस भी एक हाई लेवल कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमने इसको इजी तरीके से समझ लिया। आपको अभी इतना जानने की ज़रूरत है कि C++ क्या है, और उसकी थोड़ी हिस्ट्री हमने पढ़ ली। तो आगे बढ़ते हैं। नाउ these features enable creation of abstract data types, inherit properties from existing data types, and support polymorphism, thereby making C++ a truly object-oriented programming language. Polymorphism मतलब 2 या 3 चीज़ों को एक ही तरीके से जोड़ देना, 2 या 3 चीज़ों को एक ही कैप्सूल में जोड़ देना, इसे पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। हम लोग इसे बाद में और अच्छी तरीके से देखेंगे। The object-oriented features in C++ allow programmers to build large programs with clarity, extensibility, and ease of maintenance, incorporating the spirit and efficiency of C. The addition of new features has, अब मैं ज़रा नेक्स्ट पेज भी ऐड कर देता हूँ। The addition of new features has transformed C from a language that currently facilitates top-down structured design to one that provides bottom-up object-oriented design. शायद आपको ये ठीक से दिख ना रहा हो, लेकिन मैंने इसको रीड कर दिया है। इसमें ये मतलब है कि क्लासेस, इनहेरिटेंस, ये सब डालने के कारण सी, जो कि एक टॉप डाउन लैंग्वेज थी, वो बन गई C++, जो कि एक बॉटम अप लैंग्वेज है। अब ये टॉप डाउन लैंग्वेज और बॉटम अप लैंग्वेज क्या होते हैं, ये हम लोग आने वाले वीडियोस में देखेंगे, और हम लोग एक्चुअल प्रोग्रामिंग यानी कि C++ प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ C++ नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे। I hope you enjoyed my video. Please don't forget to like and subscribe, and thank you.